हेलो एवं वेलकम मैं सुमना सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम मिनरल्स का एक पर्टिकुलर मिनरल्स में बात करेंगे। यहाँ पर हम कैल्शियम की बात करते हैं जो कि हमारा एक मिनरल है। तो हम यहाँ देखते हैं कुछ कैल्शियम के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैल्शियम एक मिनरल है तो कैल्शियम का क्या काम होता है और है क्या कैल्शियम। तो फर्स्टली तो हम ये देखते हैं कि जो हमें अदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो कैल्शियम है वो हमारे बॉडी में हाईएस्ट अमाउंट में हमें देखने को मिलता है और इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अदर मिनरल्स के कंपैरिजन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट या फिर कैल्शियम हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है या फिर हाईएस्ट अमाउंट में हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो कैल्शियम होता है 1.5 से 2% हमारे बॉडी में देखने को मिलता है कैल्शियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैल्शियम कितना होता है। तो हमें बोल सकते हैं कि 2% मतलब 1.5 to 2% हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा हम देखते हैं जो एडल्ट बॉडी कंटेन होता है 1.2 kg ऑफ कैल्शियम होता है। तो जो हमारा एक मतलब एक एडल्ट बॉडी है उसमें कैल्शियम की मात्रा हमें 1.2 kg हमें देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि हमें 1.2 kg हमें देखने को तो मिल रहा है कैल्शियम, लेकिन कहाँ पर कितने परसेंट हमें देखने को मिलता है। तो इसमें से हम यहाँ देखते हैं कि 99% हमें कैल्शियम बोन एंड टीथ में देखने को मिलता है और जो रिमेनिंग बचा हुआ 1% जो कैल्शियम है सॉफ्ट टिश्यू में देखने को मिलता है। तो ये हमारा मिनरल्स हम बात करते हैं कि हमें जैसे कि हमने देखा कि 100% होता है, लेकिन 99% कैल्शियम बोन एंड टीथ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते जो कैल्शियम हमारे ब्लड में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने देखा था कि जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज़ अबाउट 10 mg/dl। तो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम होता है 10 mg/dl हमें प्रेजेंट होता है या फिर हमें देखने को मिलता है। तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा 10 mg/dl हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कैल्शियम भी एक इक्विलिब्रियम का काम करता है, मतलब संतुलन बनाने का काम करता है। ब्लड एंड स्केलेटल में संतुलन बनाने का काम भी करता है। इसके अलावा हम जो देखते हैं कि ये कैल्शियम जो होता है ब्लड और स्केलेटल के इक्विलिब्रियम या फिर संतुलन बनाने के अलावा यहाँ पर देखते हैं ये जो इक्विलिब्रियम है या फिर ये संतुलन है इसे मेंटेन कौन करके रखता है। जैसे कि हम नीचे लास्ट वाली लाइन में देखते हैं कि जो मेंटेन करने का काम हमारे विटामिन डी एंड पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सीटोनिन जो हमें देखने को मिलता है ये कैल्शियम को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। तो हमने देखा कि ब्लड स्केलेटल में कैल्शियम का संतुलन देखने को मिलता है, लेकिन इस संतुलन को बनाने के लिए, इस संतुलन को बनाए रखने के लिए विटामिन डी, पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सीटोनिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये हमारे कैल्शियम के कुछ इम्पॉर्टेंस टर्म हो जाते हैं कि कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम का मेन फंक्शन हमारे बॉडी में एक मिनरल्स के रूप में क्या रोल होता है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन है कैल्शियम का फंक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। फर्स्ट तो इसका फंक्शन है कि जो हमारे बॉडी होता है या फिर जो बोन होता है या फिर टीथ होता है उसके फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इसके अलावा जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है कैल्शियम तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो परमिबिलिटी को भी मेंटेन करके रखता है ऑफ द कैपिलरी बॉल्स में। तो कैपिलरी बॉल्स में परमिबिलिटी को भी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट देखते हैं इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये मिल्क के प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है। तो ये कैल्शियम जो है तो जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन एक बोल सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर जो लैक्टेटिंग मदर है उनके मिल्क के प्रोडक्शन के लिए भी कैल्शियम हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैल्शियम का अदर वर्क और क्या है। तो जो हमारे रेगुलेट करके रखता है कॉन्ट्रैक्शन को और रिलैक्सेशन को, किसके, मसल्स इंक्लूडिंग हार्ट मसल्स। जो हमारे नॉर्मली जो मसल्स होती है और इसके अलावा जो हमारी हार्ट मसल्स होती है इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए भी हेल्पफुल करता है हमारे कैल्शियम मिनरल्स।
तो इस तरह से हमने देखा कि कैल्शियम एक जो पर्टिकुलर हमने देखा स्मॉल अमाउंट में तो देखने को मिलता ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर यहाँ पर रोल भी प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कैल्शियम इसके अलावा क्या करता है, तो हमने देखा था कि मिनरल्स एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, तो यहाँ पर भी हमें कैल्शियम देखने को मिल रहा है। तो कैल्शियम जो है एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो इस तरह से कैल्शियम का भी यहाँ पर एक रोल होता है कि ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सोर्सेज की, कि तो सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो हम यहाँ सोर्स की बात करते हैं, तो हमारा मेन सोर्स जो होता है, तो हम फर्स्टली नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है। फर्स्टली तो हमें पता है कि मिल्क में होता है, और इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट, जो भी मिल्क प्रोडक्ट आते हैं उन सभी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा एग एंड फिश में भी देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा काव मिल्क है उसमें भी हमें मिनरल्स के रूप मतलब कैल्शियम हमें देखने को मिलता है। तो मिल्क में हमने देखा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो काव का मिल्क होता है वहाँ पर 1200 mg ऑफ कैल्शियम हमें देखने को मिलता है। तो आ लीटर ऑफ काव मिल्क प्रोवाइड अबाउट 12,000 mg, सॉरी 1200 mg ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पर हमें जो काव का मिल्क होता है उसमें हमें 1 लीटर समथिंग यहाँ पर 1200 mg कैल्शियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं जो चीपेस्ट डाइटरी सोर्स है कैल्शियम का, वो हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं द मिलेट रागी पर्टिकुलर रिच इन कैल्शियम। यहाँ पर हमें रागी में भी कैल्शियम का अमाउंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब हाईएस्ट अमाउंट देखने को मिलता है कैल्शियम का। तो रिच सोर्स भी बोल सकते हैं कि जो रागी है वो रिच सोर्स है कैल्शियम का। इसके अलावा हम एडिशनल सोर्स की बात करते हैं, तो कैल्शियम इन ड्रिंकिंग वाटर विच प्रोवाइड अप टू 200 mg पर डे की एडिशनल सोर्स में आ जाता है। इसके अलावा हम सम फ्रूट्स ले सकते हैं, तो जो कि हमारे कैल्शियम से भरपूर होते हैं, तो हम कुछ फ्रूट्स को भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट किसको कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये रिक्वायरमेंट, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ये सारा चीज़ें पूछा जाता है, और इसकी कैल्शियम की कमी से क्या होने के चांसेस हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फर्स्ट तो हम यहाँ देख लेते हैं रिक्वायरमेंट। तो हम यहाँ देखते हैं कि पर डे हमें डेली इनटेक 400 से 500 mg ऑफ कैल्शियम हमें लेना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट और इसके अलावा एडोलेसेंस को कितना कैल्शियम डेली लेना चाहिए। तो एवरेज एडल्ट की बात करते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया है 400 से 500 mg पर डे कैल्शियम लेना है। इसके अलावा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 1000 mg पर डे लेना है। इन्फेंट को 500 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और 10 ईयर जो चिल्ड्रंस होते हैं, 10 ईयर से जो कम के बच्चे होते हैं, उन्हें 400 mg पर डे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। और चिल्ड्रन जो 10 से 15 ईयर तक के होते हैं, मतलब 10 से अबव देखने को मिलते हैं, उन्हें 600 mg पर डे देखने को मिलती है। तो ये एडोलेसेंस में भी हमें 500 mg। तो हमने देखा कि चिल्ड्रंस में और लैक्टेटिंग मदर में तो इसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम एवरेज रेंज की बात करते हैं तो 400 mg से 500 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारे कैल्शियम के फंक्शन, रिक्वायरमेंट एंड सोर्सेस हो जाते हैं। तो हमने जैसा कि देखा, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस पर कैल्शियम की कमी से क्या डिसीज़ हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो थैंक यू सो मच।